हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्थुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 23 आइए देखते हैं। बहुत बुरा लगता है मेरे को। शायद बता दे तो अच्छी बात है। बेटी, तुम्हारी तरफ देख रहा है कबीला। ताकत बनना होगा उनकी, ताकि वो इन हालात में हिम्मत ना हार जाए। उनका सहारा तुम बच जाए। गम के पहाड़ ही क्यों न टूटे हों, उनके सामने मजबूत बनना होगा। वालिदा बता देगी शायद। मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, लेकिन पुरसुकून होकर इस बात को राज रखना होगा। अर्थुल भाई जिंदा है। इन्हें नई जिंदगी अता फरमाई है अल्लाह ने। ये क्या कह रहे हो अर्थुल भाई? शुक्र है तेरा मेरा मेरी भी उम्र लग जाए आपको। मेरे को इन्होंने बोला रहेगा कि थोड़ी खुशखबरी दे देना उन्हें वालिदा को थोड़ी। कबीले को वही बताएं जो जरूरी है, लेकिन ये राज हमारे दरमियान ही रहे। आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा हलीमा सुल्तान। जाहिर ये करना है कि सरदार शहीद हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं अर्थुल। मुस्लिम जाओ तुम दोनों, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो, और तुम दोनों मेरे साथ आओ।
तो लिखी है। आओ मार लो मुझे, बुज़दिल सलीबी। उसी जहरीले खत से जो तुमने दिया था। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तू फोकस रहे। खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। गया अभी। क्यों भाग क्यों रहा है? आजा, निकल गई हवा तेरी। हमेशा भागता ही है, हमेशा लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। डर गया, डर गया। मार देना चाहिए एक्चुअली इसको। अरे रे 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 रे, वो पीछे से ना मार दिया कि। चाहने लगी हो तुम्हें। चल, एक का तो काम गया। गई। ओह, जख्म से बच भी जाएगी तो जहर से नहीं बचेगी। मार दो मुझे, इल्तिजा खत्म कर दो। जहन्नुम में जाओ तुम मेरी बला से। मार दो मुझे, खुदा का वास्ता है, मार दो। जहर मरने भी नहीं देगा ना चैन से। पता तो चलो इसको कैसा होता है जहर।
तड़प तड़प तड़प। चलो एटलीस्ट तुरबुद बच गया। इसका रिएक्शन क्या होगा? उड़ान साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं सिमोन। ठीक है, बुला लो अंदर। और खबर देने आएगा ना कोई भी अब कोई भी झूठी खबर है, झूठी। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कोई अच्छी खबर लेकर आया होगा। अंतर क्या हुआ उसे? ठीक है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अरे वो तो तविश के साथ तिजारत कर रहा होगा। हंस ले हंस ले। दोनों मिलकर हलाल तिजारत में मसरूफ होंगे। तो आखिरकार आज से कबीले और बाजार का हिसाब हम रखेंगे और जहन्नुम में अर्तुगरुल अपनी सजा भुगत रहा होगा। ओहो, कालीनगा कुछ दिनों तक बंद रहेगी। तुम्हें तो मालूम है कि हमें बहुत दुख है उसकी मौत का। अब मैं वापस जा रहा हूँ दोनों कबीलों को ये दिखाने कि मुझे कितना सदमा पड़ा। गम हल्का हो जाए तो नई शिनाख्तदारी का जश्न मनाने जरूर आना। सब रोएंगे तुम। उस्ताद सिमोन, फिलिप और मारिया अब तक नहीं लौटे। लानत है। मेरा घोड़ा तैयार करो, जाकर उनके पीछे जाएंगे। करो जा, मजा आएगा। दोनों मर गए। तू भी मरेगा बहुत जल्द। कोई ऐसा है जो यहाँ मौजूद नहीं? अर्तुग भाई मौजूद नहीं आएगा खानम। अर्तुग साहब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरदार अर्तुगरुल की मौत की वजह क्या है। क्या वो किसी नतीजे पर पहुंचे हैं खानम? खदशा है कि उन्हें जहर किया गया है। अब अपने सरदार का दीदार करना चाहते हैं खानम। अर्तुग साहब का कहना है कि जब तक वो मौत की वजह मालूम नहीं कर लेते तब तक कोई उनके करीब नहीं जा सकता। खुशामदीद मौजूदी। बहुत शुक्रिया युवा सुल्तान। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत अफसोस हुआ हमें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुलेमान शाह के दुनिया से रुखसत होने के बाद
पूरा कबीला गमगीन था। जाने के बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी कब्र से बहुत दूर इन सरसब्ज वादियों में उनके फर्जंद अर्तुगरुल साहब हक के रास्ते पर चलते हुए शहीद हो गए। अर्तुगरुल साहब ने सुलेमान शाह के लगाए गए शजर को फैलाने का इरादा किया था। इस शजरे अजीम को फैलाना और इसके साए को राहत का सर। और अब से सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुगरुल की जगह उनके भाई दुंदार कबीले के सरदार होंगे। हमारे सरदार जंगजुओं में सबसे बहादुर जंगजू, सबसे अजीम सरदार थे। उनकी पूरी जिंदगी जिहाद और इस्लाम की सरबलंदी के लिए वक्त थी। मैंने उन जैसा कोई नहीं देखा जो मौत से कदम मिलाकर चला और उसे शिकस्त दी। उनकी तलवार के साए में हमेशा अदल और इंसाफ के फैसले सादिक के लिए खौफ की अलामत थे। हमारे सरदार की कोई मिसाल नहीं मिलती। वो एक अजीम जंगजू थे। अब हमें बिल्कुल इसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलते रहना है और उनके मकसद को जारी रखना है। यही नसीहत की है उन्होंने हमेशा। इस जमीन पर हमारे बहादुर शहीदों की कब्रें, तुर्कों और इस्लाम की मोहरें हैं हमारे लिए। और इस मकसद के हुसूल के लिए शहीद इस मुकद्दस राह पर अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। सबसे पहले हम अपने सरदार की मौत का इंतकाम लेंगे दुश्मन से और एक एक करके हर सलीबी को जहन्नम हासिल कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं कबीले के सबसे बेहतरीन जंगजू चुनूंगा और दुश्मन पर हमला करूंगा। इबरतनाक होगा उनका अंजाम। भाई पहले अर्तुल भाई तहकीक कर लें, देखते हैं हकीकत क्या है। थोड़ा समझदार है, डायरेक्टली बोल दिया तो बहुत हाँ तो मिल जाएगी हमको। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा अर्तुल भाई। कल तक आप बेहतर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सरदार जानदार का बेटा हो रहा, जब तक वो कबीले में आता रहेगा हमें बहुत मोहतात रहना होगा। सिमोन की गर्दन उड़ा देने तक मुझे मरा हुआ ही समझे अर्तुल भाई। वो मकतूब जानता हूं, तुर्गुत को इस्तेमाल किया गया। यानी अब तुर्गुत की जान को भी खतरा लाक है भाई। वो उनके काबू में नहीं आएगा कभी। बात तो सही बोली। जब ऐसा
भाई। जब तुंदार तक तुर्गुत कबीले वाकर दूंगा मैं। उराल, इस पूरी साजिश में किरदार है उसका। सबूत मिलने तक ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए आर्थर भाई। ये राज राज ही रहेगा। दुंदार को कहिएगा कि बेहतरीन जंगजू चुन ले, हमें दुश्मन पर भरपूर हमला करना है। वो भी सुलेमान शाह का फर्जंद है, ये फैसला वो पहले ही कर चुका है और आपको इंतकाम देने के लिए उन्हें खबर होने से पहले ही दुश्मनों का सर तन से जुदा कर देंगे। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हम उन पर हमला करेंगे तो तीरंदाज पीछे से हमला करेंगे उन पर और हमले को महफूज बनाएंगे। और वो तुर्गुत इस हमले की इत्तला दे चुका होगा उन्हें, इसलिए वो हिफाजती इक़दामात ले चुके होंगे। मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। भाई भाई आप ठीक कह रहे हैं। हम उन लोगों से उनके एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। भाई मैं खुद को कसूरवार ठहरा सकता हूँ, लेकिन तुर्गुत अर्तुगरुल भाई के साथ ऐसा कर सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है दुदार भाई। भाई भाई तुर्गुत सिपाही आ रहा है। बंसी, बंसी, दुदार भाई पहले इसकी बात सुन रहे। अगर इसने ऐसा किया है तो इससे हिसाब लेंगे हम। भाई क्या अर्तुगरुल भाई कातिल हो तुम, भाई के कातिल हो तुम। दुदार भाई यार तो भाई पहुंच जाओ। भाई दुदार भाई जो भी गद्दार को बचाने की कोशिश करेगा वो ये जान लेंगे वो शख्स भी गद्दार मारा जाएगा। नहीं 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 मैं अपने भाई की मौत की वजह मेरी वजह से भाई की मौत हुई। किसी भी जंतु का जुर्म साबित होने से पहले आप उसे सजा नहीं दे सकते। हमारे सरदार का कातिल जंतु नहीं हो सकता, ये गद्दार है। तफ्तीश के बगैर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते ना। इसे तफ्तीश करके ये मालूम करना है कि भाई की मौत के पीछे कौन है, उसके बाद ही ये शरीयत के मुताबिक सजा का हकदार होगा। मैंने अपने भाई को मार दिया, मेरी वजह से भाई की मौत हो गई।
अर्तुगरुल साहब की मौत से दोनों कबाइल शोक में आ रहे हैं, लेकिन मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। दोनों कबाइल को मुत्तहिद करके आगे बढ़ना होगा हमें। मैं तो संभल जाऊंगी, लेकिन असल गम तो हलीमा सुल्तान के लिए है। टेंशन मत लो, उसको कुछ गम नहीं है, उसको सब पता है। सरदार में, लेकिन असलहान खातून का गम सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप इनका निकाह करवाना चाहते थे उनसे। हम सबको बहुत दुख है, मगर इस रंज और गम के मौके पर हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम का गम बांटकर उन्हें हौसला देना चाहिए। उनके लिए बहौरे के शायद हमारे जरिए उनका यह गम कुछ हल्का हो जाए। बाबा को एक जरूरी मसले से आगाह करने जा रहा हूं। अच्छा हुआ आप भी आ गए भाई। कैसा मसला? तो तमीज साहब और अर्तुगरुल साहब की मौत का मामला पुरअसरार है, ऐसा लग। ये तुम क्या कह रहे हो यार? मेरा शक यकीन में बदल चुका है। बाबा को बताने जा रहा हूं। सही वक्त पर आए हैं, चलिए। अर्तुग भाई, तुर्गुत कबीले में तुमदार भाई इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से संभाला हमने। तुर्गुत कैद खाने में। चले चलिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुर्गुत? आखिर कैसे मार सकते हो मेरा भाई, तुम्हारा सरदार? कैसे कह सकते हो? भाई, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरी जान लेकर मुझे छुटकारा दे दे। भाई, दुदार भाई, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, तुर्गुत की जिंदगी बख्श दे भाई। अगर आप जान ही लेना चाहते हैं तो इसकी जगह मेरी जान ले लें। बम से भाई, भाई सब्र से काम ले, मुझे कुछ बताना है आपको। अर्तुगरुल भाई की आखिरी ख्वाहिश सुन लीजिए। सराय पर हमला करके और लश्कर के साथ हालत की पहाड़ी पर रवाना होना है। वहां जाकर हर बात वाज़ेह हो जाएगी। तुर्गुत भी हमारे साथ जाएगा।
चांद पर आखिर क्यों लेके जाएंगे? हर सवाल का जवाब आपको वहां मिल जाएगा दुलदार भाई। मैं जब से यहाँ आया हूँ इसी खोज में लगा हूँ। तो तमिश साहब की मौत किसी तरह भी आम मौत नहीं थी। अल्लाह माफ करे मुझे, मैंने उनकी जबान काटकर आब्दुल भाई को दी थी। उन्होंने जब तफ्तीश की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तो तमिश साहब की मौत जहर देने से हुई है बाबा। साफ जाहिर है कि तो तमिश साहब को जिस शख्स ने जहर दिया है अब्दुल भाई की मौत के पीछे भी वही है। आखिर कौन हो सकता है वो? सामने ही खड़ा है। किसकी इतनी जरूरत हो सकती है? बाबा मैं ये नहीं चाहता, लेकिन जल्द हमने कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है उन लोगों के हाथ बहुत जल्द हमारी कदरों पे भी पहुंच जाएंगे बाबा। तो तमिश मेरे वो तो इंतजार इसकी गर्दन में। अब्दुल गिली, मेरे वफादार, मेरी बात सुनने वाले अब्दुल गिली, वादी वादी घूमकर हमने कितने ही ऊंचे पहाड़ सर किए, मगर हर जगह दुनिया का मामला एक ही जैसा मिला। इंसान की मुनाफिकत नदी उसकी खसरत बन चुकी है। बहादुर मर्दों को भी बहादुरी से मरने नहीं दिया जाता। क्या करूं मैं अब्दुल गिली? क्या मौत के डर से हक की राह से पीछे हट जाना चाहिए मुझे? क्या मैं इस राह पर चलना सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि जाए और कबीला सुकून का सांस ले ले? जो रास्ता हमने चुना है अब्दुल गिली, उसमें मौत आसान नहीं है। जब तक मंजिल को पा नहीं लेते इस रास्ते को छोड़ना मुमकिन नहीं। आपका गम समझ सकती हूँ मैं, लेकिन आप सरदार की सोचा है। खुद को संभाल लिया हलीमा सुल्तान। मैं पता भी ना सबकी शक्लें देखी जब सब सामने आएगा वो शॉक में है। बट वो एग्रेशन रहेगा ना, अच्छा है सबको मार देगा। शुक्रिया जौलबान खातून। इजाजत दीजिए। सुगुर्तकिन्नौर कुंदोक्तु की जुदाई के बाद हम तो भूल ही गए। अर्थरुल का मौत भी शुरू हो गया। बेटा तुम इस गम से कभी मत गुजारना मुझे।
दिमाग में नहीं रहा। हाँ ये दोनों तो दिमाग में, उनको तो पता भी नहीं रहेगा ये सब चीजें। मालूम पड़ा वो लोग इतनी फौजी लेके आ गए इधर बदला लेने के लिए। वालिदा, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। एक शख्स जिसे हमने नई जिंदगी बख्शकर उसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किया था, वो हमसे बच निकला। अपनी बहन को तो देख लो। शराब तुर्गुत, पता नहीं तुर्गुत के लिए ना तुर्गुत है, बहुत शक्ल बुरा लगता है गिव अप यार। कर दिया पूरा कि मार दो मेरे को, बस हो गया, मेरे को नहीं रहना। अब वो थक गया है सब चीजों से। थक भी, अरे ये हाँ, बहुत बड़ा कदम है उसके लिए, बहुत बड़ा उसका है, पता नहीं हाँ। ना, मेरे को लगा शायद से सच्चाई बताएंगे लेकिन सच्चाई नहीं बताई अब नहीं तक। पता, बट वो आखिरी aggression ख्वाहिश, चाहिए। हाँ आखिरी ख्वाहिश थी उनकी, तो वो ऐसा करके भी हमला कराएंगे और मालूम पड़ा उधर खड़ा है तो भाई एकदम मस्त मस्त। तलवार लेके। चल और मेरे को वेट करना, जैसे उड़ाल की असलियत मालूम पड़े इसका सर कैसे उड़ेगा वो देखना है मस्त। बस हो गया अभी ये उड़ाल और इसका ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है सच्ची। पर यार बोलते ना बहुत सब बुरा भी लग रहा है, बोलते ना मजा भी आ रहा है जो प्लानिंग चल रही है ना वो हिसाब से, पर बुरा भी उतना लग रहा है ऑफ कोर्स। अभी ये गुंडू और इन लोगों का नाम तो अभी जाके मेरे को याद भूल ही गए आ वो। रहा है, भूल ही गए सब कि भूल हाँ गए ये वो लोग तो। भी है। उनको भी नहीं पता ना, अगर उन लोग भी फौज वौज लेके आए तो और मजा आ जाएगा, बट अभी पता नहीं ना। देखना होगा आगे क्या होता है, अब हमला होगा तो कैसे होगा, क्या होगा तो देखना होगा आगे ऑफ कोर्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।